अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स आखिर होता क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दो एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। एक इमेजिनरी लाइन होती है ये, जिससे रिप्रेजेंट कहता है कि कोई दो चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है। इनको मेजर करने के लिए चार पैरामीटर्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला आता है लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, कि कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है, कितने एंगल पर होगा, ठीक। इसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को बनाने में। और उसके बाद जो हमारा चौथा पैरामीटर आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर किसी एक बॉन्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे बॉन्ड लेंथ हमारा कितना, जैसे मान लीजिए एक एटम, ये दो एटम, ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, तो इसकी जो लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई ऐसी स्पीशीज़ है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह की स्पीशीज़ है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, अब जैसे मान लीजिए दो स्पीशीज़ आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन की, ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिक्वायर होगी, तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई दो एटम ऐसे टहलते घूमते आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, कुछ ना कुछ नेसेसिटी होगी उसकी एनर्जी की, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से पढ़ा होगा। या नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड का कैलकुलेशन हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या है? बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ अभी हमने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। जैसे कंसीडर करिए कि हमारे पास ए और बी दो एटम हैं, एक इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसको ए बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, यही हमारी होती है क्या? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसको डी से मान रहे हैं बॉन्ड लेंथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? आर ए रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ये हमको क्या बता देता है कि ये क्या होता है? इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। अगर हम जनरली बात करें तो बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो पीकोमीटर में नापी जाती है, ठीक है, पीकोमीटर में नापी जाती है। और अगर यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो पीकोमीटर जो होता है, 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है यूनिट कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा बॉन्ड लेंथ, ठीक। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, जिसको हम लोग H2 मॉलिक्यूल करते हैं, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? 74 पिकोमीटर होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो इसमें क्या होती है? 199 पिकोमीटर होती है। इसी तरह से हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 120 पिकोमीटर होती है, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम कंबाइन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आती है हमारे पास बात की कौन से फैक्टर बॉन्ड लेंथ को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो साइज़ का है, ठीक है, साइज़ ऑफ एटम। जाहिर सी बात है, साइज़ बड़ी होगी तो जो हमारा बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम अगर कहें कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना बड़ी चीज़ होगी उतना दूर होती जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लें हमारे पास HI है, HBr है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तो रेडियस सेम होती है। आयोडीन और ब्रोमीन की बात करें तो आयोडीन की रेडियस बड़ी होती है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर इफेक्ट करता है, वो बॉन्ड मल्टीसिप्लिटी भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं, मल्टीसिप्लिटी, ठीक है। मतलब कितना बॉन्ड, जैसे सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी जो साइज़ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है।
तो इसमें कार्बन कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो साइज़ बड़ी होगी, डबल बॉन्ड होगा तो और छोटी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और छोटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड होता जाता है ना उतने जो एटम्स होते हैं वो कंपैक्ट होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग फैक्टर को समझेंगे, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को अभी रहने देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पहले समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे ये इफेक्ट करती है बॉन्ड लेंथ पे। तो इसके ऊपर अलग सी वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसमें हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी पैरामीटर है वो कौन सा है, वो है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है भाई, वो नेसेसरी एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी बॉन्ड को बनने में या फिर टूटने में, ठीक है ना। दोनों बातें हो सकती हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म बॉन्ड और ब्रेक बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक भी करने में और बनाने में भी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, कैसे माना जाता है कि जब दो एटम आपस में, मान लीजिए ये दो एटम है, ये ए एटम ये बी एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इनको जो बनने में एनर्जी लगेगी वही इनको तोड़ने में एनर्जी भी लगती है। इसीलिए ना इसी को कभी कभी हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि इक्वल होती है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के, ठीक। मतलब बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही तोड़ने में भी लगती है, ठीक है ना। तो ये इक्वल होती है बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे हम इसको समझने के लिए कब एसोसिएशन कब डिसोसिएशन का इस्तेमाल करेंगे, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास दो एटम हैं, आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, एक ये अलग अलग है, ठीक। इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, हमको देनी पड़ रही है, यहाँ पर प्लस करनी पड़ रही है इसमें एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, एनर्जी डिसोसिएशन होगा, ठीक। यहाँ पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। यहाँ पे एनर्जी हमको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी और यहाँ पे रिलीज़ होगी, ठीक है। सिंपली एनर्जी रिलीज़ होती है तब जब बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज़ होती है कब, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी देनी पड़ती है जब हमको बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, क्लीव करना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस केस में बॉन्ड एनर्जी को, ठीक। इसके बाद जो हमारा तीसरा पैरामीटर है वो क्या है, बॉन्ड एंगल है, ठीक है। बॉन्ड एंगल सिंपली जैसे दो से ज़्यादा एटम जब जुड़ेंगे तो कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल पे ही जुड़ेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 का एग्जांपल ले तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है CH4 का, ठीक है ना। इन जनरल हम लोग कैसा पढ़ के आए बचपन में, इस तरह से, लेकिन ऐसा सही नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल ऐसा एंगल होता है, यहाँ 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 पे तीनों एंगल होते हैं, ठीक है। ये एंगल जो होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसी जैसे हमने पढ़ा NH3 कभी कभी बुक्स में ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल कैसा होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन इस तरह से नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर 107 डिग्री का एंगल होता है। इसके अलावा जैसे हमने वाटर की बात की तो वाटर का कुछ एंगल इस तरह से होता है, यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं क्या, बॉन्ड एंगल, यानी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 3D स्पेस में, रियल लाइफ में, ठीक है। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे हो गया, इतना एंगल कैसे होगा। इसके लिए आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। जब आप उन थ्योरीज को समझ लेंगे तो आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, ठीक है ना, इजीली, बिल्कुल। थ्योरी समझ जाएंगे, जैसे हमारे पास अभी आने वाली थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वगैरह, तो उस केस में आप बिल्कुल स्मूथली आप समझ जाएंगे कि किसमें जो है हमारा कौन सा एंगल होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसी दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड होगा, इसके बारे में हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ऑक्सीजन की बात की तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, नाइट्रोजन इस तरह से N2 गैस जो होती है ना वो, उस केस में बात करें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है, बहुत अच्छी चीज़ याद रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ 1 2 3 4 ही हो, ठीक है। कभी कभी 1/2 भी हो सकता है, कभी 3/2 भी हो सकता है, कभी 2/4 भी हो सकता है। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो
क्यों ऐसा होता है इसको हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। आगे एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। अब एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि एक टिप है, काम आएगी आपके, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है और उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती जाती है, ठीक है। ये एक रिलेशन है जो कि स्टडी करने में काम आएगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी बनाने या तोड़ने में, और उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है ना। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी। डबल बॉन्ड में उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम, ठीक है ना। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है बॉन्ड पैरामीटर्स पे। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।